नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्री कार्यनीति तैयार की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने बोधगया के महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना, पवित्र बोधि वृक्ष का दर्शन भी किया। और पूर्वा हवा के प्रभाव से लोगों को ठंड से मिली राहत। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 2 दिनों बाद फिर होगी ठंड में बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। श्री मेघवाल ने कहा कि विधेयक में चुनाव प्रक्रिया को सरल, समय अनुकूल और कम खर्चीला बनाने का प्रयास किया गया है। इधर कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया है। विपक्ष ने इसे संविधान के बुनियादी ढांचे पर एक प्रहार बताया। विपक्षी दलों ने विधेयक को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि एक देश एक चुनाव विधेयक आज की बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इससे देश के संसाधन का बचाव होगा। एक बार अगर देश में चुनाव होगा तो कई लाभ होता है। पूरे देश का पैरामिलिट्री, पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस चुनाव में व्यस्त हो जाती है। महीनों चुनाव चलता है, सारा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है, पैसे का अपव्यय होता है, विकास का काम बाधित हो जाता है। पूरा राज्य का प्रशासन, केंद्र का प्रशासन, इस राज्य के अधिकारी उस राज्य में, उस राज्य के अधिकारी उस राज्य में और जरबर बन के जाते हैं। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको कानूनी रूप देने का काम किया और न ही कहीं से यह संघीय ढांचा जो है इस देश का उस पर कोई प्रभाव डालता है और न ही यह संविधान विरोधी। इधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के पक्ष में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। एक तंत्र का तोप का एक हथियार है 1 नेशन 1 इलेक्शन। और मैं कह दूं 1 नेशन 1 इलेक्शन विधेयक एक युगल है संविधान बदलने का। राज्यसभा में भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा आज भी जारी है। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भारतीय लोकाचार के अनुसार लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और समावेशिता समाहित है, जो देश के नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि संविधान की मर्यादा को हर हालत में बचाए रखने का प्रयास हमें मिलकर करना है। जब संविधान की भावनाओं को दरकिनार कर कोई अपने लिए संविधान को तोड़ मरोड़ कर आगे चलने का प्रयास करता है तो किस प्रकार के अकस्मात और किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती है। इस सभी दृष्टि से देखें तो संविधान की दोनों सदन में जो चर्चा हुई है वो चर्चा एक प्रकार से हमारे किशोरों के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए आने वाले दिनों में ये दोनों महान सदन में बैठकर देश का भविष्य का निर्णय करने वालों के लिए बहुत शिक्षणात्मक रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के जरिए भारतीय लोकतंत्र सदैव मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त अधिकारों के जरिए नागरिकों ने अलोकतांत्रिक विचारों को समय समय पर जवाब दिया है। जो कहते थे लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा, मैं वो सभी लोगों को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75 साल हो गए, हमारे साथ भी पास पड़ोस में दुनिया भर में कई लोग आजाद हुए, नई शुरुआत की,
वहां कई बार अकस्मात हुए, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। अनेक परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बगैर हमने करे हैं और विचारधाराओं के आधार पर भी परिवर्तन करे हैं। इससे पहले चर्चा में जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा, टीएमसी की सुष्मिता देव और जदयू के रामनाथ ठाकुर समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्री कार्यनीति तैयार की है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस नीति के नतीजे सामने आने लगे हैं। हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना। 5वां, कृषि का विविधीकरण। और 6वां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और 2019 में प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि फसलों के दाम, जो उत्पादन की लागत है, उस पर कम से कम 50% लाभ देकर घोषित किए जाएंगे और तब से घोषित हो रहे हैं ये लगातार। केंद्र सरकार ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अब अपनी उपज के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को भंडारण विकास और विनियमन प्राधिकरण के साथ पंजीकृत गोदामों में अपनी उपज जमा करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रसीद जारी की जाएगी। इस रसीद का उपयोग बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से कम ब्याज दर वाले ऋण प्राप्त करने के लिए डिफॉल्ट के खिलाफ गारंटी के रूप में किया जा सकता है। शेखपुरा पुलिस ने शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के पांची मीरपुर बधार से 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत सक्रिय भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में ये सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए अपराधी कथित रूप से कॉल सेंटर चलाकर फाइनेंस कंपनी से ऋण दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा कल सुबह में ही जहां पर कॉल सेंटर का संचालन करने की बात हो रही थी, वहां पर पूर्व से ही घेराबंदी करके मीर बिगहा गांव में करीब 15-20 की संख्या में अपराधियों को घेराबंदी करके पकड़ा गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने आज बोधगया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री दिसानायके ने पवित्र महाबोधि वृक्ष का दर्शन किया। राष्ट्रपति दिसानायके ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ समय प्रार्थना भी की। उन्होंने महाबोधि मंदिर परिसर स्थित मुकालिंदा सरोवर, रत्नगिरी, चंक रामन समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का भी दौरा किया। इससे पूर्व बोधगया पहुंचने पर महाबोधि मंदिर के मुख्य पुजारी भिक्षु चलिंदा और बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस और उनके निकट सहयोगियों की 23 करोड़ 72 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर में 3 भूखंड, दिल्ली स्थित 1 फ्लैट और जयपुर स्थित 3 फ्लैट जब्त किए गए हैं। इधर पटना स्थित विशेष अदालत ने ईडी ने संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव, पुष्पराज, शादाब और 3 कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। पूर्वा हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में तापमान में वृद्धि से लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के दक्षिणी इलाकों में सर्द हवा का प्रभाव भी कम हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में रात के तापमान में आंशिक वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद ठंड में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर का कुहासा या कोहरा छा रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में रात्रि के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
बेगूसराय जिले के 8 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्कूल गेम्स ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ये सभी खिलाड़ी 20 दिसंबर से मध्य प्रदेश के देवास में होने वाले अंडर 19 बालक बालिका प्रतियोगिता की विभिन्न स्पर्धा में भाग लेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम ने आज अपने कार्यालय कक्ष में चयनित खिलाड़ियों का स्वागत किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि राज्यवासी लेखन कला के धनी हैं। श्री आर्लेकर ने आज पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की पुस्तक आरोग्य पथ पर बिहार जन स्वास्थ्य का मंगल काल का विमोचन करते हुए ये बातें कहीं। पुस्तक में बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधार, उपलब्धियों और चुनौतियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर भाजपा, जदयू और लोजपा रामविलास के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। विधान पार्षद शशि यादव के नेतृत्व में भाकपा माले का 5 सदस्यीय दल आज समस्तीपुर के बंगरा स्थित सरसौना पहुंचा। दल ने सरसौना सीमेंट फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज के पीड़ितों से मुलाकात की। दल के सदस्यों ने मृतक मजदूर के परिजनों से बातचीत की। माले नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ताजपुर में प्रतिरोध मार्च निकाला और इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सीतामढ़ी पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल विजय झा को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी पर तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर विकास झा के गिरोह के लिए काम करता था। खगड़िया पुलिस ने गोगरी थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर डीएसपी मुकुल रंजन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 3 मास्टर चाबी समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। कैमूर जिले में भभुआ प्रखंड के 14 पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा 2 प्रखंड की सहकारी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय की 4 छात्राओं रानी, रेशमा, श्रेया और चुनमुन का चयन राष्ट्रीय बाल विज्ञान शोध प्रतियोगिता के लिए किया गया है। छात्राओं की इस सफलता से पूरे इलाके में खुशी की लहर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्री कार्यनीति तैयार की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने बोधगया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की, पवित्र बोधि वृक्ष का दर्शन भी किया। और पूर्वा हवा के प्रभाव से लोगों को ठंड से मिली राहत। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 2 दिनों बाद फिर होगी ठंड में बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।